बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया सर। बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ है सर, मैं उसकी शदीद मज़म्मत करती हूँ। और जिस दिन बलूचिस्तान में ये वाक़या हुआ था सर, उस दिन सर फिर आप कहते हैं कि आप लोग उस तरह न जाए इस तरह न जाए, तो हमें बोलना पड़ता है सर। जिस दिन बलूचिस्तान में ये वाक़या हुआ उस दिन सर अडियाला जेल में हुक्काम की पोस्टिंग हो रही थी सर। हुकूमत को चाहिए था सर संजीदगी से बलूचिस्तान पे तवज्जो देते। और जिस दिन रहीम यार खान में वाक़या हुआ, वो कच्चे के इलाके में जी जो डाकुओं का वाक़या हुआ, तो उस दिन सर अडियाला जेल में जो बुशरा बेगम है जी, और खान साहब की बहन जो है आलिमा खान का जो व्हाट्सएप जो कॉल थे जी, उस पे पूरे जो हुकूमत की जो वज़रा है जी, वो सारे मशीनरी उस पे लगाए हुए थे जी। जब तक जी हुकूमत संजीदगी से गौर न करे इन सूबों पे जी, या अगर सारा कुछ जो मशीनरी है वो खान साहब पे भी लगाए, तो फिर यही तो होना है सर। तो मैं एक मशवरा दूंगी सर, अगर आप लोग पीटीआई का जो सेक्रेटरीट है वो कच्चे के इलाके में अगर बना दे, तो जी ये कच्चे के जो डाकू हैं उनका जो सफाया हो जाएगा। दूसरी बात ये सर, जो बलूचिस्तान में हो रहा है पिछले 40 साल से सर केपी में हो रहा है, तो हम रोज़ बताते रहते हैं केपी में। एक दिन ऐसा भी आया था सर, केपी में लोग कफन खरीदते खरीदते थक गए थे। तो ये जो केपी के साथ हुआ है जी, सेम वही बलूचिस्तान के साथ हो रहा है। मुझे नहीं पता जी ये बलूचिस्तान को पंजाब के साथ लड़ाने वाले और केपी को वफाक के साथ लड़ाने वाले कौन है? वली खान इस वक्त नहीं है, वो पहले कह चुके हैं कि केपी नहीं कहना, खैबर पख्तूनख्वा पूरा नाम लेना है। चले जी, खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो कुछ हो रहा है सर। अच्छा सर, मैं आपकी तवज्जो चित्राल पे दिलाऊंगी, क्योंकि चित्राल मेरा इलाका है सर। पिछले 70 साल से चित्राल पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। उसकी वजह यह है कि चित्राल इंतहाई खूबसूरत इलाका है सर, और इसके साथ साथ चित्राल के लोग इंतहाई पीसफुल पुरअमन लोग हैं। आपको तो पता है जब पूरे पाकिस्तान दहशतगर्दी के जद में था, तो चित्राल को पीसफुल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिले था सर। पिछले 2 महीने से क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लेशियर फटने की वजह से चित्राल में 2 दफ़ा सैलाब आया सर। इसकी वजह से चित्राल अपर और लोअर चित्राल बुरी तरह मुतासिर हुए सर। चित्राल अपर में सर 2 गांव ऐसे हैं जी, वो सफाई हस्ती से मट गए सर। इसके बाद सर चित्राल में एक ऐसा खूबसूरत गांव है, उसका नाम रेशुन है सर। दरिया की कटाई की वजह से वो गांव भी सफाई हस्ती से मिट गया है सर। तो मेरी दरख्वास्त है इस वफाकी हुकूमत से, तो अभी तक इसने चित्राल के लिए तसल्ली के कोई बोल उसने नहीं बोले हैं। जो सूबाई हुकूमत चित्राल के लिए जो इक़दामात कर रहे हैं सर, वो नाकाफ़ी है। ये जो NDMA है वो किस लिए है सर? वो इस्लामाबाद के लिए है सर। इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में तो अभी तक कोई सैलाब तो नहीं आया है। इसको चाहिए जी, चित्राल जो है अभी चित्राल में सर सैलाब की वजह से माली जानी और फसलें और बागात और घर के चरदीवारी सब तबाह हो गए हैं सर, जिसकी वजह से सर हमारे चित्राल में जो ग्रेट स्टेशन है वो भी तबाह हो गया है। आपको तो पता है सर चित्राल में 132 मेगावाट बिजली पैदा होती है। जो हमारे लवारी टनल में जो टावर हैं सर, 3 टावर, वो ख़राब होने की वजह से हमारा 20 मेगावाट बिजली ज़ाय हो रहा है, जिसकी वजह से 18 घंटे अपर चित्राल में लोड शेडिंग है सर, 8 घंटे लोअर चित्राल में लोड शेडिंग है। और इंटरनेट का निज़ाम सर दरहम बरहम है। हम रोज़ाना इस ऐवान में, आपको तो पता है सर मेरा ताल्लुक़ चित्राल से, दोनों डिस्ट्रिक्ट से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। और चित्राल के अवाम का तो आपको पता है, वो आए रोज़ यही कहते हैं कि आप ऐवान बला में हैं, हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। मैं तो ऐवान बला में आवाज़ उठा उठा के थक गए हैं। जो यहाँ के जो मिनिस्टर हैं सर, वो आते हैं नहीं हैं, जो आते हैं वो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। पिछले दफ़ा पावर के मिनिस्टर को मैंने यहाँ बुला के कहा था कि मैंने कहा था कि आप इसमें एक्शन ले, जो 3 टावर हमारे ख़राब पड़े हैं सर उनको ठीक करें। और जो इंटरनेट का इशू है, हमने PTA के चेयरमैन से भी बात की सर, उसने भी कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वहाँ से PTI जीते हैं सर। तीनों हल्के जो है, जो 2 सूबाई हल्के हैं और वो जो
एन ए के सीट है वो भी PTI ने जीता है, और पाकिस्तान के तारीख में सर पहली बार खान साहब ने चित्राल को इज्जत दी और उनकी बेटी को उसने ऐवान बाला की टिकट दी सर। तो इसकी वजह से ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, जो इसको मैं कहूँगी कब्जा मार हुकूमत, ये जो डाका मार हुकूमत है जी सर, ये तो बिल्कुल चित्राल के ऊपर तवज्जो नहीं देता है। इसका काम सिर्फ ये है कि जो खान साहब के अब पूरी मशीनरी जो है खान साहब के पीछे लगाया हुआ है, वो लीडर तशरीफ रखे। आप बात आपकी मुकम्मल हो गई। मैं आप सर नहीं हुई है सर, अभी सर मैंने कभी बात नहीं सर, मैं पहली बार बात कर रही हूँ आप सर। जहाँ जिस दायरे में आ गई हैं ना, इसका मतलब है सर मैं पहली बार बात कर रही हूँ ना। आपके चित्राल के मसाइल जो हैं, सर चित्राल के मसाइल पे मैं आ रही हूँ ना, चित्राल में मसले क्यों पैदा हुए सर मैं बता रही हूँ ना। मेरी गुजारिश सुन लें। चित्राल के मसाइल के हवाले से आप एक बाज़ाब्ता इंस्ट्रूमेंट लेके आए हाउस के अंदर, वो मैं ला रही हूँ सर। सुन ले मोशन लेके आए, ये सब लोग उस पर बात करेंगे, आपका साथ देंगे। वो मैं ला रही हूँ सर। मेरी बात तो सुन लें। वो ये सब लोग आपका साथ देंगे। हम मिनिस्टर जो मुतल्लिका है उनको यहाँ बुलाएंगे, आपके सामने उनको खड़ा करेंगे ताकि आपको वो तसल्ली बख्श जवाब दे सकें। इसलिए इस बात को हमने बलूचिस्तान के लिए वक्फ किया हुआ था, हम उससे डेविएट कर गए हैं। एजेंडा पे नहीं है सर जी, ऑफिशियली बलूचिस्तान एजेंडा पे नहीं है, उस पे बात और चित्राल पे भी हो सकती है, आप उनको बात कर ये नहीं, बात उनकी मैं सुन भी चुका हूँ। वो यही बात मजीद दोहराएंगी और वो डेविएट करके फिर वो पॉलिटिकल इशू पे ले जाती हैं। आप पाबंदी नहीं डाल सकते ना। देखिए आपके लिए लाख इज्जत है, आप हमारे बड़े हैं, आपके लिए मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, हम आपके लिए डेस्क बजाते हैं, आपकी नहीं आप मेरे लिए डेस्क जरूर। नहीं सर बात मैं कोई सर मैं पब्लिक इंटरेस्ट, आप ये कदोबंद न लगाएं कि आप यहाँ पर हम सबको इखलाक के दायरे में बात। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ सर मैं अबड़ो साहब मेरी सर मैं गुजारिश। आपकी नोटिस देखे सर, मैं आज की बात कर रही हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट पे भी मैं बात करना चाहती हूँ। आज की बात मैं कर रही हूँ सर। मैं अस्पताल जा रही थी सर, 11 बजे मेरे बेटे का सर्जरी हुआ है उसके स्टिचेस खोलने के लिए, ठीक है सर। मैं अस्पताल जा रही थी सर, मैं 4 घंटे में मैं पिम्स अस्पताल पहुँच गई। तो हर जगह मैं सरीना चौक से गई वो भी बंद है कंटेनर से, मैं डी चौक से गई वो भी बंद है, मैं मैरियट से गए वो भी बंद है, मरगला रोड से मैं गई हूँ सर। तो मैं वहाँ पुलिस से मैंने पूछा ये क्यों बंद है सर, तो उन्होंने मुझे बताया कि यूटिलिटी स्टोर के मुलाजिमीन को बरतरफ किए हैं, वो आ रहे हैं, PWD के ख़त्म कर रहे हैं वो आए हुए हैं, और बिजनेस कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं सर। तो मैं इस जो हुकूमत है, चलो मैं ये बात करती हूँ तो आप खफा होते हैं, चलो मैं कहूँगी फॉर्म 47 की हुकूमत, मैं इससे ये पूछना चाहती हूँ सर। देखिए जी सर, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपको तो पता है मेरा लीडर इमरान खान, उसको इन्होंने नाहक जेल में डाला है सर। आपको तो पता है सर, मैंने पाकिस्तान के तारीख़ में नहीं पारे, पूरे इस्लाम के तारीख़ में मैंने कभी ये नहीं सुना था कि इद्दत केस में किसी को जेल में डाले। मैंने जिना केस सुना था सर, निकाह का केस मैंने नहीं सुना था, ठीक है। तोशाखाना केस हो गए, निकाह केस हो गए सर, ये जो अलकादिर हो गए, वो सब से मेरे लीडर बरी हो गए और नाहक जेल में है सर। आपको तो पता है सर, अब इस मुल्क की माशी और सियासी इस्तेकाम के लिए सर इमरान खान को बाहर निकालना ज़रूरी हो गया है। जब तक इमरान खान नाहक जेल में है सर, तो पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेकाम किसी सूरत में भी सर नहीं आ सकता है। दुरुस्त। तो इसीलिए बस बहुत ज्यादा हो गया है सर, इस नाअहल हुकूमत ने ड्रामाबाजियां बंद करे, एनफ इज एनफ सर। अब लोगों को इमरान खान को बाहर निकालने के लिए रोडों पे आना पड़ेगा सर। तो आप लोग ये कंटेनर लगा के लोगों को नहीं आप लोग रोक सकते हैं, जिसका ट्रेलर आप लोगों ने बांग्लादेश में देख लिया था सर। तो पाकिस्तानी आवाम आप किसी सूरत में भी खान को एक लम्हे के लिए भी सर जेल में रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का इस्तेहकाम जो है अडियाला जेल में छुपा हुआ है सर। तो इस इंशाअल्लाह ताला सर आप लोग जितने भी कोशिश करें, देखें सर ये हुकूमत कभी कानून साजी करता है, कभी महंगाई लाता है, कभी क्या कर रहा है, आप तशरीफ रखें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये हाउस पिछले दिन से हम बलूचिस्तान को डिस्कस कर रहे थे
اور ہاؤس کے دونوں طرف کے نمائندوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ اور بڑی